पंजाबियों से भाई मत लो पंगा ऋषभ भाई, पता होना चाहिए आपको तो ये आप दिल्ली से ही हो, सरदारों को कौन ही ललकारता है। और अगर फिर भी नहीं पता है तो हर्षित राणा की फ्लाइंग किस से समझ लो, गौतम गंभीर विराट कोहली के पंगे से समझ लो, फिर अब बोल ही आए हो तो ये तो होना ही था। सारा ऋषभ वर्सेस पीबी केस ये सब एक तरफ, और दूसरी तरफ दिग्वेश भाई, जब आपका एक तो नाम मुश्किल हो और आपका करियर शुरू ही ना हुआ हो, ऊपर जाने की तो बात छोड़ ही दो भाई, पड़ी लकड़ी को पड़ी रहने दो, लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो केसरिक विलियम उससे पूछ लो, जरूरत थी नहीं दिग्वेश को वो पर्ची काटने की। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं इंटरनेट पे कि डीपीएल के लिए साथ में खेलते हैं एक ही टीम से, तो फन बैंटर है। तो उन लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि राहुल भाई और संजीव गोयनका भी एलएसजी से ही एक ही टीम से हैं वो दोनों, तो उसको भी हम फन बैंटर बोलेंगे क्या? तो बिफोर वी एड्रेस दी एलिफेंट इन द रूम, एक बार शाउट आउट दे देते हैं तुम्हारे स्पॉयलर्स को, क्योंकि मांगे प्रेडिक्शन थे, स्पॉयलर्स दिए बगैर तो तुम रहते ही नहीं हो। अभी पढ़ना कमेंट्स एक बार। अर्शी तारीख 6233 कह रहा है भाई पंजाब जीतेगी, ठीक है। श्रेयस 50 से ज्यादा रन बनाएगा, वो भी एक बार के लिए ठीक है, लेकिन अर्शु बेबी का स्पॉइलर दे दिया है भाई कि 3 विकेट से ज्यादा लेने वाला है और बराबर 3 विकेट। गैटी कह रहा है प्रेडिक्शन है पीबीकेएस ये मैच जीतेगी और कमबैक करेगा, अर्शदीप 3 विकेट्स लेगा। बट अब तुमने इतने स्पॉइलर दे दिए तो एक मेरी तरफ से भी, तुम्हारा अगर कमेंट एडिटेड है तो इसीलिए वो शाउट आउट से मिसिंग है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आरसीबी जीटी किंग वर्सेस प्रिंस के लिए अपने प्रेडिक्शंस, कमबैक कौन कर रहा है, सब डाल दो अपने कमेंट्स के अंदर, और जिसके जितने ज्यादा सही होंगे उतना बढ़िया शाउट आउट। और वहां जा ही रहे तो भाई 1K और वो 10 अप्रैल वाली शर्त याद है ना, करने हैं भाई 1K, 10 अप्रैल से पहले 1K करने हैं। अभी भी 25 भी बचे हैं और 30 का छोटू सा लाइक गोल मार दो फटाफट। हाँ, तो कौन कह रहा था कि पनी की पनौती लगती है, रोहित भाई को बोले थे थोड़े से रन बना दिए, थोड़े से रन। यूजी भाई का कमबैक प्रेडिक्ट किया था तुम्हारे पनी ने इस वाली वीडियो के अंदर। इस मैच में सबसे बड़ा विकेट, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट, इन फॉर्म निकोलस पूरन को पवेलियन वापस भेजा है। उसके बाद पिटाई हुई है, उसकी गारंटी मैंने नहीं ली। पर भाई निकोलस पूरन यार, मतलब जैसा थंबनेल में लिखा हुआ है ना, नी कंसिस्टेंसी पूरन, क्या पारी खेल रहा है यार। पहली 11 बॉल्स में सिर्फ 5 रन थे और अगली 19 बॉल्स में कहर मचाया उसने। डीसी के अगेंस्ट 75, एसआरएच के अगेंस्ट 70 और अब 44। भाई खराब दिन पे 44 बना के जा रहा है। 3 मैचेस, 3 अलग अलग तरीके के मैच के हिसाब से इंटेंट वाली पारियां अब तो सर पे ऑरेंज कैप पे विराजमान हो गई है भाई। पिछले सीजन में ऑलमोस्ट 500 बना दिए थे 180 के लगभग की स्ट्राइक रेट से, 499 टू बी एग्जैक्ट। इस सीजन आ रहे हैं फिर 500 प्लस, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। एक कंसिस्टेंसी एलएसजी में निकी पीकी चल रही, तो दूसरे अपने कप्तान स्पाइडी अच्छा खासा दूसरे मैच तक 0 से 15 रन पर आ गए थे और अब लग रहा था कि ग्राफ ऊपर ही जाएगा। कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया था, लेकिन फिर से 2 रन। श्रेयस अय्यर को हटा दो, उसके पास वैसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर बाकी 2 जो 20 करोड़ के ऊपर वाले हैं भाई, अब क्या जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई छीन लेगी उसके बाद रन बनाने का प्लान है। वेंकटेश के पास तो वो है भी नहीं, और ऋषभ के ऊपर तो उससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विश्वास नहीं है तो दूसरे इंडियन विकेट कीपर से पूछ लो कि ये भरी समाज में कैसे लेता है। पैसा खाया मेरा, साले तूने पैसा खाया। सबसे पहले तो ये दिग्वेश की डायरी छीनो जो ये पर्चे काट काट के बांटे जा रहा है। पंत ने पहले ही आग लगा रखी थी, उसमें घी डालने का काम ही किया इन पर्चों से उसने। अब जब तुम्हारे एक्शन ही ऐसे होने हैं तो फिर पंजाबियों से रिएक्शन ऐसे ही मिलेंगे भाई। यू गाइस डिजर्व इट। गिरते पड़ते किसी तरीके से 171 तक पारी इनकी पहुंची, लेकिन मोटा भाई क्या ऑब्सेशन है ये न्यू कमर से। चलो न्यू कमर्स का समझ आता है, आपका पूकी T20I से रिटायर अब हो चुका है, तो ये मैचेस 16 ओवर में फिनिश करा देने का ये क्या नया ऑब्सेशन है, क्योंकि ये वाला भी हो गया। और इसका रीजन, इसका प्लेयर ऑफ द मैच प्रभसिमरन सिंह। नाम सुन के ना ऐसा लगता है कि 3 लोग एक साथ खेल रहे हैं। सॉरी बट पारी ऐसी थी भाई, कभी एकदम सरफराज जैसे अनोखे शॉट्स बना बना के मार रहा है। एक शॉट तो ये लगान से ही उठा कर ले आया। एक पारी जिसमें खेल ही 3 लोग रहे थे, अब उसको खत्म करने के लिए 2 लोग तो लगेंगे ना बॉलर्स के साथ में, तो इसीलिए भाई व्हाट अ कैच यार। आयुष बिश्नोई, हर सीजन का बिश्नोई एक जड्डू लेवल फील्डिंग वाला मोमेंट दे ही जाता है, एंड आई थिंक इस सीजन का वो आ चुका है। एक तो भाई आईपीएल की पॉइंट्स टेबल कुछ ऐसी हो रखी है अप्रैल फूल्स डे पे। अगर पंजाब इस साल आईपीएल जीत गई भाई, बिगेस्ट प्रैंक हो जाएगा ये इस डेकेड का।
LSG वर्सेस PBKS इज डन एंड डस्टेड। हमने आई होप सबका कवर कर लिया, किसी का मिस कर दिया तो कमेंट्स में बता देना। बट आज है किंग वर्सेस प्रिंस। चेंजेस तो देखो विनिंग कॉम्बिनेशंस हैं, आइडियली करने तो नहीं चाहिए, बस RCB को मैं 2 चेंजेस सजेस्ट करूंगा। एक तो लक को ऐड कर लो क्योंकि वापस घर पहुंच गए हो, और हो सके तो मियां को भी डाल ही लो भाई, क्योंकि मैच शुरू हुआ नहीं है और कुछ ऐसे मोमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट चेंजेस देखो मुझे लग नहीं रहे, क्योंकि भुवी की एडिशन हो चुकी है RCB में और लिविंगस्टोन भी ठीक ठाक ही कर रहा है। GT का भी विनिंग कॉम्बिनेशन है। आई डोंट थिंक कोई किसी को छेड़ने वाला है। सेम 11 के साथ जाएंगे। तुम्हारे पनी भाई का स्कोर अभी 3-0 चल रहा है, अनडिफिटेड। तो इस वाले के लिए भी RCB को मैं बैक कर रहा हूँ यार, एंड आई होप कि मेरा 3-1 ना हो जाए, बट स्टिल ठीक है। आई एम एमिंग फॉर 4-0। तुम्हारी प्रेडिक्शन क्या है कमेंट्स में बता देना। किसका कमबैक हो रहा है वो भी बता देना। मेरे लिए आई थिंक सिराज विल परफॉर्म बेटर। मैं अपनी उसी प्रेडिक्शन के साथ जाऊंगा जो मैंने पहले एक वीडियो में कर रखी है। RCB टू विन दिस वन, बट सिराज विल परफॉर्म वेल। हो सकता है कि इतना बढ़िया परफॉर्म कर दे कि सिराज को जैसे रोहित को किया था वैसे ही सिराज ही विराट को भी आउट कर दे। हू नोज। बट अपने स्पॉयलर्स प्रेडिक्शन जो भी हैं कमेंट्स में डाल दो, और वहां जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाइक भी मार देना। मिलते हैं शाउट आउट के साथ में अगली वीडियो के अंदर, और या फिर स्क्रीन पे आ रही किसी वीडियो में। तब तक के लिए